बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दशमलव पे के जोड़, दशमलव के घटाना और गुणा और भाग के बारे में। आपको आज तक दशमलव में दिक्कत आता होगा जोड़ने में। अगर आपको आता है, जोड़ने आता भी है, फिर भी आप कंफ्यूज रहते हो कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको दिक्कत होती है, तो आप इस क्लास में अच्छे से बने रहना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक एक कंसेप्ट को, बस आपको कंसेप्ट जो भी है उसको क्लियर अच्छे से समझ लेना है। बस आप सभी तरह के जोड़, घटाना, गुणा और भाग अच्छे से कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, फुल फोकस के साथ पेन और कॉपी लेकर के इस क्लास में अच्छे से शानदार तरीके से जुड़ जाना है। चलते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि दशमलव संख्याओं का जोड़, यानी दशमलव संख्याओं को हम जोड़ते कैसे। आपके सामने कुछ 4 एग्जांपल्स दिख रहे होंगे, 4 क्वेश्चंस। ये इसमें 3 संख्या है, दशमलव संख्या, इसमें भी 3 संख्या है, इसमें भी 2 संख्या और इसमें भी 2 संख्या है। बस आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, बाकी आप जोड़ खुद लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ध्यान से सुनना मेरी बात को। पहला सवाल देखो ध्यान से एकदम, ओके। जब कंसेप्ट बताया जाए तो एकदम फोकस से देखना है, ओके। सबसे पहले हम जोड़ते टाइम करेंगे क्या, देखो। जो ये पहला संख्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना अच्छे से, 0.007 दिख रहा है ना। आपको इसको इधर लिख लेना है, 0.007 लिख लिया हम लोग, ठीक है, अच्छे से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप दूसरी संख्या को देखो, 8.5 है। क्या पढ़ाएगा ये? 8.5 यानी 8.5 पढ़ाएगा ना, ठीक है। तो अब 8.5 लिखना है, इसके नीचे ही ना लिखते हैं जोड़ते टाइम, तो कहाँ लिखेंगे? तो आपको ये पॉइंट देखना है, पॉइंट है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, ठीक है। अब बताओ, पॉइंट किधर 8 है तो 8 इधर लिखो, और पॉइंट के उधर 5 है तो 5 इधर लिख दो, ठीक है। कहोगे कि यहाँ की संख्या कहाँ गई, मैं बताऊंगा, अभी आराम से ध्यान से सीखो। बस अभी देखो, थर्ड नंबर को लिखना है, तीसरी संख्या, दशमलव संख्या को तीसरी वाली को लिखना है। क्या करेंगे? पॉइंट देखना है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो, ठीक। अब बताओ, पॉइंट किधर क्या है? 0 और 3 है, तो 0 यहां लिखो, 3 इधर लिख दो। कोई दिक्कत इतनी बात में? ठीक है, समझ में आ गया। पॉइंट के दाहिने साइड क्या है? 0 और 8 है, तो पॉइंट के दाहिने साइड 0 बढ़ा दो, 8 बढ़ा दो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसी में नहीं हर जगह पर याद रखना, गणित में यह हमेशा काम आएगा। आप हमेशा जब भी लिखना ना, जिस संख्या के नीचे जो संख्या आनी चाहिए, जिस अंक के नीचे जो अंक आना चाहिए, वही अंक लिखना है, इधर उधर कहीं नहीं लिखना है, ठीक। तो चलो, अब इसको, ये हो गया आपका, अब इसको जोड़ना है। अब आपका मन करे तो ऐसे डायरेक्ट जोड़ लो, ठीक, और ना मन करे तो आप बराबर कर लो। कैसे बराबर कर लोगे? देखो, ये पहले दशमलव के इधर कितनी संख्या है? 1 2 3, 3 संख्या है ना, तो आप इसको 3 संख्या है, 0 0 बढ़ा के 2 0 बढ़ा देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1 0 बढ़ा देंगे तो भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है, अब संख्या देखो कितना बराबर दिखने लगा बढ़िया से, ठीक है। तो अब मैंने तो बताया था ना कि दाहिने साइड हम 0 कितना भी बढ़ा सकते हैं। अब इसको आराम से जोड़ दो, 7 0 0 कितना होता है? 7 होता है। 0 0 8 कितना होता है? 8 होता है। 0 5 0 कितना होता है? 5 होता है। अब देखना, यहाँ दशमलव 3 है ना, तो दशमलव यहाँ लग जाएगा, एकदम दशमलव के सामने दशमलव लगा लेना है। पॉइंट 8 0 0 8 हो जाएगा, और 3 का 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले वाले सवाल का। बताओ, जोड़ना कितना आसान था, क्लियर हुआ? लिखने बस आना चाहिए, जोड़ तो आप खुद ही लोगे, ओके। 7 मतलब जैसे लिखा गया है, अलग अलग भरे संख्या है, आपको डरना नहीं है। पहले तो दशमलव से डरना नहीं है, पहली बात, पहला चीज ही है कि आपको डर निकालना है बाहर, ठीक है। तो उसके बाद इन सभी चीजों को लिखना है अच्छे से, जो चीजें ना समझ में है उसको समझना है, ठीक है। 0 कब बढ़ा है, बराबर कब किए हैं, करो ना करो तो ही आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। चलो, तो पहला का समझ में आ गया होगा, दूसरा मैं बता देता हूं, ठीक है। दूसरा आप अपने से करना, ओके। दूसरा तो 3 ही अंक का है ना, दूसरा आप अपने से करना। तीसरा मैं बताता हूं, ठीक है। पहले तीसरा देख लो, सी नंबर, यहाँ सी नंबर देखो क्या है, यहाँ देखो तो जरा, 25.56, 25.56, तो 25.56 हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। 25 ये हो गया। अगला देखो, 32.34, कितना आसान है, 32.34 है ना, तो दशमलव के सामने दशमलव और 32 यहाँ आएगा ना, 32.34, इसको जोड़ दो, बस इसको जोड़ देना है। अब हासिल वाला हो, बिना हासिल वाला हो, सब आपको जोड़ने आना चाहिए, ठीक है। देखो, 6 और 4 कितना होगा? 10, 10 का 0, हासिल में 1 बचेगा, 1 यहाँ चला। 5 और 3 8, और 8 1 हासिल कितना हो जाएगा? 9। दशमलव लगा दो, दशमलव के नीचे 5 2 7 हो जाएगा, 3 2 5, 57.90 होगा, है ना। मतलब 90 नहीं, क्या पढ़ेंगे इसको? 9 और 0, 9 और 0, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा? 57.90, ठीक है, ओके। अब देखो,
बी नंबर देख लो, अब बीसी पर बी नंबर देख लो। जैसे बी नंबर, आप तो बी नंबर कर लिए होगे ना अब तक। देखो 15 है ना, तो पहले 15 लिख लेंगे। अब कहोगे इसमें तो दशमलव है नहीं, तो मैंने सिखाया था जिसमें दशमलव ना हो तो हम किधर दशमलव लगा के जीरो जोड़ सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अभी उस पर हम नहीं जाएंगे, अभी बस नीचे वाले को देखो। 0.632 है ना, तो देखो अब इसमें दशमलव चाहिए ना हमको, कहाँ लगा दे बताओ, दशमलव कहाँ लगाते? आप बोलोगे इसके राइट साइड में दशमलव लगा के हम जीरो बढ़ा सकते हैं जितना भी मर्जी। तो देखो कितना जीरो चाहिए। जब इसको लिखने जाओगे दूसरी संख्या को, तो दशमलव लगाकर 63 और कितना लिखोगे 2 लिखोगे, 632 0.632। देखो ये है ना 632 है ना, तो इसको लिखोगे। जब इसको लिखोगे तो हमें 3 जीरो चाहिए बराबर करने के लिए, बस बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मान में हमारा कोई अंतर नहीं आएगा, मान एकदम सेम होगा। 15.00 बोलो या 15 बोलो, बराबर बात है। उसके बाद तीसरी संख्या देखो 13.8 है, तो दशमलव यहां लगा देंगे, 13 ही ऐसे लिखाएगा और 8 यहाँ, है ना। अब यहाँ जीरो जीरो नहीं है, लगा दो जीरो, कोई दिक्कत नहीं। दाहिने साइड तो कितना भी जीरो लगा सकते हैं। अब इसको जोड़ लो आराम से, 2 का 2 हो जाएगा, 3 का 3, 8 6 14, हासिल में 1 बचेगा, 5 और 3 8 और 1 9, और 1 1 2 और 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और दशमलव कहाँ है? इसके नीचे। तो इसका आंसर आ जाएगा 29.432। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं आंसर? अच्छे से समझ में आ रहा है? जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अब, है ना। एकदम आसान तरीके से ऐसे ही बढ़ा बढ़ा के आपको लिखना है सब कुछ। अगला देखो लास्ट वाला डी नंबर, है ना। डी नंबर जरा देख लो फिर। डी नंबर क्या कर रहा है? 63.213 है, यानी 63.213 है। ओके, यहां देखो 2.53 है, तो दशमलव लगा दो, 2 इधर है, दशमलव किधर 2 है ना, 2 लिख लो और 5 3 एकदम सामने सामने लिखना है, इधर उधर लिख दोगे ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो 2.53 कितना हो जाएगा? 2.53 हो जाएगा। इसको जोड़ दो बस, जीरो लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है तो भी 3 ही आएगा उसका आंसर। देखो 3 0 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 5 2 7.3 2 5 और 6 65.743 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 65.743। बोलो क्लियर हो गया? कितना एड आसान था। अगर जोड़ आ गया तो बिल्कुल इसी तरह फोकस बनाए रखना, हम घटाना भी सीख जाएंगे। अब घटाने में क्या है देखते रहना जरा ध्यान से। ओके चलो, सबसे पहले पहला घटाना देखो 9 इसमें भी मैंने 4 एग्जांपल लिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। 9.756 है, 9.756 है, माइनस 6.28 को घटाना है। आप यहां लिख लो इसको 9.756, ठीक है। अब इसको यहां लिख लो 6.28। अब देखना दशमलव यहां है ना, दशमलव यहां है, उसके बाद दशमलव के इस साइड में 6 है, तो हम यहां 6 लिख देंगे, कोई दिक्कत इतनी बात में। उसके बाद दशमलव के आगे दाहिने साइड में 2 और 8 है, तो 2 और 8 बिल्कुल लिख देंगे। अब कहोगे क्या माइनस में भी जीरो बढ़ाएंगे आगे? बिल्कुल बढ़ाना है, मैंने पहले ही सिखा दिया कि कोई अंतर नहीं आने वाला, ठीक है। दशमलव के दाहिने साइड कितना भी जीरो बढ़ा सकते हैं हम, कोई अंतर नहीं आने वाला। पहली क्लास से मैं रिपीट कर रहा हूँ ये चीजों को, ठीक है, आपको अब तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब बताओ 6 में से 0 जाएगा, 6 हो जाएगा। कौन बोला 0? अरे 6 में से 0 जाएगा, 0 नहीं 6, ठीक है। अच्छा अब 5 में से 8 जाएगा क्या? 3। अरे नहीं, हासिल लेना है, 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इससे हम लोग हासिल लेंगे, ठीक है। जब 7 से इसको हासिल लेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 होगा, ठीक। और यहाँ 6 बच जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 होगा, और 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा। 3.473.476 आएगा। बोलो पहले वाला क्लियर हुआ कि नहीं? कैसे हम घटाना करेंगे? जैसे जोड़ना था वैसे ही लिखना है, लिखना तो दोनों में सेम ही तरीके से है, बस घटाना होगा तो घटा देना, जोड़ना होगा तो जोड़ देना। चलो तो अब अगला देख लो, जैसे कि है बी नंबर 20.75 माइनस 18.25। क्या है? 20.75 और क्या है नीचे 18.25। ये कितना आसान है, 18.25 है ना। हमेशा याद रहे, पहले दशमलव को एक सामने कर लेना, फिर डिजिट को अच्छे से लिखना। अब माइनस करो, 5 में से 5 जाएगा 0 होगा, 7 में से 2 जाए यानी 7 में से 2 जाएगा 5 होगा। दशमलव है यहाँ तो दशमलव के सामने दशमलव लगा दिया। 0 में से 8 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, और 1 में से 1 जाएगा 0। कितना आ गया बताओ? 0.250। क्या इसको आप लोग बताना जरा, आप लोग आराम से बताना, क्या इसको हम 2.5 बोल सकते हैं कि नहीं? बस इतना बताना,
आप लोग बताओ, अगर दशमलव पढ़े हो तो आप लोग बताओ, इस पूरी संख्या को हम 2.5 बोल दे तो कोई अंतर, कोई दिक्कत है क्या? बस इतना बताना। अगर आपका जवाब आएगा हाँ, तो इसका मतलब आप अच्छे से दशमलव पढ़े हो, ठीक है। और आपका नहीं आ रहा है तो आपको सीखना पड़ेगा। इसको हम 2.5 भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, 2.5 बोल दो या 2.50, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ओके, तो अब बढ़ते हैं सी नंबर और जानते हैं कि 11.6 और 9.847 ये कैसे घटेगा। ध्यान से देखना है एकदम बिल्कुल आराम से। 11.6 ऊपर लिख दो, ठीक है तो अजीब ना, देखने में तो अजीब है लेकिन आराम से हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना। उसके बाद 9.847। एक बात बताओ, मैंने पढ़ाया था, आपको याद आ रहा होगा, मैंने समान दशमलव मतलब लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल मैंने पढ़ाया था। आपको मैंने सिखाया था कि अगर कोई अनलाइक डेसिमल हो तो लाइक कैसे बनाते हैं, मतलब असमान डेसिमल हो, दशमलव हो तो समान कैसे बनाते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना, सबको समान दशमलव में बना लेना है, आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे इसमें देखो 9.847 है ना, तो ऐसे लिखोगे क्या, बोलो ऐसे ही 847 लिखोगे ना। क्या ये दोनों समान दशमलव है? नहीं है। तो मैंने बताया था कि दशमलव के दाहिने साइड 0 बढ़ा करके बराबर करना, दशमलव के दाहिने साइड अंकों की संख्या बराबर करना। इसमें भी अब 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, ये हो गया। अब माइनस कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखो हासिल हो गए 10 होगा, 10 में से 1 हासिल, यहाँ 10 होगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 होगा, 10 में से 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा, 5 होगा, यहाँ बचेगा कितना, 5 बचेगा, 1 हासिल लेगा, 15 में से 8 जाएगा, 7 दशमलव लगेगा, और यहाँ 0 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा। अगर जिसको ये माइनस नहीं करने आ रहा होगा, सिर्फ घटाने नहीं आ रहा होगा, कैसे हम हासिल कर रहे हैं, तो घबराना मत, उसके लिए भी एक क्लास जरूर आने वाली है, ठीक है। उसमें जोड़ घटाना सब कुछ क्लियर होगा। 1.753 होगा, है ना। बस अभी आप दशमलव में सीखो कि हम कैसे घटाते हैं। ओके, चलो चौथा नंबर कर लोगे आप, 250 है और यहाँ क्या है 202.54। चलो मैं ही करा देता हूं आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। डी नंबर देखो आराम से। ओके, देखो 250 है ना, ऊपर 250 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। आप कहोगे इसमें दशमलव नहीं है, बताओ जल्दी से, 0 कहां ला के दशमलव 0 बढ़ा दे। नीचे कितना है, 202 है ना, 202 लिखो, दशमलव है, 0.54 है। तो बताओ दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है ना, तो इसमें भी दशमलव ला कितने अंक बढ़ा देंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, बराबर हो गया। अब माइनस कर दो आराम से। बस आपको इसी को समान दशमलव बनाना है। जब समान दशमलव बना लोगे लाइक डेसिमल, तो आप आसानी से घटा लोगे, ठीक है। अब घटा लो, इसमें से इसको हासिल होगा 10 होगा, 10 में से इसको लोगे 10 होगा, 10 होगा, 10 में से 4 जाएगा 6 होगा, 9 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4 होगा, 9 में से 2 जाएगा 7 होगा, 4 बचेगा 0। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, 47.46। बताओ कितना आसान था जोड़ और घटाना, क्या हार्ड था? आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं, आप जरूर बताना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब आगे और जानते हैं कि दशमलव संख्याओं का गुणा हम कैसे करते हैं, कि दशमलव संख्याओं से दशमलव संख्याओं का गुणा, या दशमलव संख्याओं में 10 से हम कैसे गुणा करते हैं, 100 से। एकदम चुटकियों में देखकर आप बता दोगे, बस आपको सीखना है अच्छे तरीके से। ओके, तो सबसे पहले जानेंगे दशमलव संख्याओं का गुणा। आपके सामने 7 एग्जाम्पल दिख रहे हैं, सातों आपको अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपका बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं ए नंबर पे। ए नंबर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से सीखना है। कि अगर कोई संख्या हो और कोई दशमलव संख्या हो, बस एक ही चीज आपको समझना है, वो है कंसेप्ट, ठीक है। देखो आप चुपचाप 2 लिख लो, लिख लिए। जितने भी संख्याओं में आपको दशमलव दिख रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनना इस बात को, ओके, आपको दशमलव में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी संख्याओं में आपको दशमलव दिख रहा है, जब भी आपको गुणा कराना हो, तो जितने भी संख्याओं में दशमलव दिख रहा है, आंख बंद कर लो, आप दशमलव को देखो ही मत, सिर्फ संख्या दिखनी चाहिए। इसका मतलब 0.2 इसमें दिख रहा है ना, दशमलव भूल जाओ, दशमलव की क्या कर लो, भूल जाओ। आप बस देखो ये क्या दिख रहा है, 0 और 2। जब 0 और 2 आपको दिख रहा है तो आपको पता चलेगा कि इसको तो हम 2 भी पढ़ सकते हैं, 0 को ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आपके सामने ये जो लिखा हुआ है ना 0.2, एक्चुअली में बस 2 है। आपको बस 2 देखना है, समझ में आया कि नहीं, ऐसे देखना है 2। जैसे इसमें दिख रहा है 20.1, तो आपको 20.1 नहीं दिखना है, आपको दशमलव हटा के देखना है। क्या दिखेगा, 201 दिखेगा, तो 201 देखना है। क्या देखना है आपको, पहले ये समझ जाओ, 201 देखना है दशमलव हटा करके। इसमें दशमलव हटा करके देखो क्या दिखेगा आपको, बस 86 दिखेगा, 86 दिखेगा, क्योंकि इधर 0 रहे तो कोई मतलब नहीं है, मतलब अगर दशमलव हटा करके बताया जाए। तो आपको सब में ऐसे ही करना है, दशमलव को देखना ही नहीं है।
अब जैसे न दशमलव को नहीं देखोगे तो आपके लिए सवाल कितना आसान हो गया। आप नॉर्मल गुणा करते हो ना, आपको पता ही होगा नॉर्मल गुणा तो बचपन से सीखते आए हो, इसका गुणा जिसका भी गुणा करते हो ना, तो बस यही नॉर्मल गुणा ही करना है। कैसे, अब देखना क्या होगा इसमें, हटाने के बाद क्या करते हैं जरा ध्यान से देखना। जैसे मैंने बोला इसको क्या देखोगे, 2 देखोगे, 2 से 6 में गुणा कराओगे कितना आएगा, बस इतना मतलब दो 12 आएगा क्या, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 12 यहां लिख दो, लिख दिए, ठीक है। 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा, ठीक, क्योंकि इसको तो 2 ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, दशमलव हटा करके। 4 में इससे गुणा कराओ, 201 पढ़ेंगे ना इसको, 4 से गुणा करा दो, 4 एकम 4, 4 0 4 दूनी 8, 804 लिख दो, लिखते जाओ बस दशमलव हटा करके। अब सोचो ही मत कि दशमलव है, ठीक है। इसका ये 2 है ना, और 2 से 86 में गुणा कराना है, तो 86 में 2 से गुणा करा दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 6 का 12, 1 होगा, 2 8 16, 1 17, 172 लिख दो, 172, कोई दिक्कत नहीं, बस लिखते चलो आप, ठीक है। अभी ये आंसर नहीं है, बस लिखते चलना है। अब देखो इसको क्या पढ़ोगे खुद बताओ, दशमलव हटा करके अगर पढ़ेंगे तो यही लिखाएगा। इसको हम क्या 5 नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल 5 पढ़ेंगे, कि बाएं साइड 0 रहे कोई मतलब ही नहीं बनेगा, 5 पढ़ेंगे। 5 से 7 में गुणा करा दो, कितना आएगा, 35 आएगा, चुपचाप यहाँ 35 लिख दो, घबराना बिल्कुल नहीं। देखो यहाँ दशमलव हटा करके देखोगे तो ये 96 पढ़ाएगा, दशमलव हटा करके देखोगे तो 15 पढ़ाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई कराना है 96 में किससे, 15 से। 15 का पहाड़ याद है तो डायरेक्ट 15 से कराओ, अगर 15 का नहीं याद है तो पहले 5 से कराओ फिर 1 से। 15 से करा लेते हैं, कितना होगा, 15 6 का कितना होगा, 90 होगा ना, 9 होगा, 15 5 75, 5 6 90। अब 15 नंबर कितना होता है, 135, 135 में 9 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 144 होगा, कितना होगा, 144। तो 1440 है, लिख दो चुपचाप। अभी लिखते जाना है, अभी कुछ दशमलव नहीं रहा, अभी आंसर हम नहीं लिख रहे, बस दशमलव का हटा करके 96 का गुणा 15 से हम करा दिए हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब बात क्या होगा। अब 5 है यहाँ कितना है, दशमलव हटाकर 5, और यहाँ 4, 5 यहाँ है, और इसको 4 पढ़ेंगे तो 5 चौका 20 होगा, चुपचाप 20 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो इसको हम पढ़ेंगे 32 और इसको बोलेंगे 84, तो 32 में किससे गुणा करा दो, अब हम 32 में गुणा करा रहे हैं, ठीक है। 32 में किससे गुणा करा दो, 32 में आप करा दो, 32 में आप करा दो 84 से, है ना, या जैसे करा दो। बताओ इसको जल्दी से गुणा कैसे करेंगे, मैं सिखाया था ना, याद करो ट्रिक वाले क्लास में 5 ट्रिक्स जिसमें बताया था, उसमें गुणा डायरेक्ट कराना सिखाते। कैसे, 4 दूनी 8, 4 3 12, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 28, 8 होगा 2, और 3 का 24, और 24 2 कितना होता है 26, कितना हो जाएगा इसका आंसर 26 और 88, एक लाइन में, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब देखो क्या करेंगे, अब ये पूरा आंसर हम लोग लिख चुके। आप जब भी दशमलव का गुणा करना ना, तो आप दशमलव को भूल जाना, जहां भी दशमलव का भूल जाना, आप बस संख्या को देखना कि संख्या हम क्या पढ़ेंगे। पहले ये बताओ, ये क्लियर हो गया, आपका आंसर आपके सामने है। अब ध्यान से सुन लो मेरी बात, क्या करना है, जिस भी इधर से गिनना है, किधर से, दाहिने साइड से। दाहिने साइड से जब इधर गिनते गिनते आओगे तो जितने भी डिजिट पर दशमलव होगा उतने डिजिट पर इसमें भी गिनकर लगा दोगे दशमलव। मैंने क्या बोला, दाहिने साइड से गिनते हुए आओगे, जितने डिजिट पर दशमलव होगा, जितने अंक पर अंक के बाद दशमलव होगा, उतने अंक के बाद दशमलव लगा दोगे। चाहे एक संख्या में देखो चाहे 2 संख्या में, सब में देखना है। देखो इसमें चलते हैं, पहले वाले में दशमलव यहां दिख रहा है, इसमें तो कोई दशमलव नहीं दिख रहा है, छोड़ दो। इसमें दशमलव दिख रहा है, एक अंक के बाद दशमलव लगा है, एक अंक के बाद, एक अंक के बाद, तो यहां भी क्या लगा दो, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, 1.2 होगा इसका आंसर पहले का। कितना आसान था, समझ में आया। इसमें देखो 201 अंक के बाद दशमलव है, तो इसमें भी एक अंक के बाद क्या लगा दो, दशमलव, हो गया 80.4 आएगा आंसर। कितना आसान है, कुछ नहीं है, बस देखो आराम से। इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2, 1, ध्यान से देखना, 1 2, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो इधर से भी गिनो 1 2, कितने अंक के बाद दशमलव लग गया, 2 अंक, यानी 1.72 आंसर होगा इसका। कोई दिक्कत, चलो आ जाओ इसको देखो, 1 2 के बाद दशमलव अंक है, तो 1 2 यहां दशमलव लगा,
आप कहोगे यहाँ दशमलव आ गया तो क्या करें, 0.35 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 0.35, 3-5 मत करो, मतलब 0.35 पढ़ेंगे। ठीक है, हाँसू मत, ठीक। देखो यार, तो अब 0.35 है तो यहाँ 0 लगा दे तो कोई मतलब नहीं, कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं। 0.35 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 0.35 बोलो या फिर 3.35। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, एक अंक के बाद, ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, इधर देखना। एक अंक के बाद दशमलव लगा है, ठीक है। इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, 2 दशमलव दिख रहे हैं ना। तो एक अंक के बाद इसमें है, एक अंक के बाद इसमें है। टोटल कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है। एक अंक के बाद इसमें दशमलव है, एक अंक के बाद इसमें दशमलव है। तो इधर से भी 2 अंक गिनोगे, टोटल 2 अंक हो ना, 1 2, 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे, 14.40 होगा। किसका आंसर, ई नंबर का। इसमें देखो, एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद, 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, यहाँ 0 लिख दो, है ना। थोड़ा अच्छा लगने के लिए हम लोग 0 भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ताकि समझ 0.24 दशमलव दिखे उसमें। ठीक है, मतलब 2 0। ठीक है, आगे इसमें देखो, 1 2 1 2 1 2, 2 अंक के बाद इसमें दशमलव है, 1 अंक के बाद इसमें। टोटल कितने अंक के बाद दशमलव है, जल्दी बता दो। 3 अंक। तो 3 अंक, 1 2 3, यहां लगा देंगे दशमलव, यहां तो 2.688 हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। गुणा कितना आसान था, आप करके बताओगे एक। चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप इसका आंसर दे दो, बस मैं समझ जाऊंगा कि आपको गुणा का नाम दशमलव का आ गया। क्या करोगे, कुछ नहीं, दशमलव को भूल जाओ। इसको क्या पढ़ेंगे, 3 ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, 324 पढ़ेंगे। दशमलव को भूल जाना, गुणा करा दो। कितना होगा, 3 चौका 12, 1 3 दूनी 6, 1 7 3 3 9, 972 होगा। 972 ही आंसर होगा, लेकिन देखो दशमलव लगाना है अभी। 1 2 3, 3 अंक इसमें है, 1 2, 2 अंक इसमें, 3 और 2 कितने अंक हुए, 5, 5 अंक के बाद दशमलव लगाना है। 1 2 3, 3 हुआ। अब सवाल उठता है कि 5 अंक कैसे लाए, कोई दिक्कत नहीं, 0 लगा के ला दो। कितना हो जाएगा, 5 अंक हो गया ना। अब दशमलव यहां लगा दो। तो ये भी एक नया चीज आपको मिला। ठीक है, कि जब हमें संख्या कम पड़ जाए, मतलब संख्या जैसे 5 अंकों के बाद लगाना था, इधर इसमें 3 ही अंक मिल रहे थे, तो हम 0 उतना लगा करके बढ़ा करके 5 अंक करेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, एक और ऐसे ही कर लो, जैसे आपको रिवाइज हो जाएगा बढ़िया से। 8.2 8.2 इंटू 0.002 करो। इसको क्या करोगे, 2 से इसमें करो, 2 दूनी 4, 2 8 16, 164 होगा। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 2 3 और एक इसमें 4, टोटल 4 अंक के बाद दशमलव लगा देना इधर। ठीक है, बाद मतलब इधर बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब पहले भी बोल सकते हो। तो 1 2 3 हुआ, 1 2 3 हुआ ये। उसके बाद अब नहीं, एक और अंक चाहिए ना 4 करने के लिए, तो 4 ये लगा के 4 0 लगा दिए। अब 0 दशमलव लगा के ये कर दो। तो ये 2 चीजें मैं बोल रहा हूँ, कंसेप्ट को आपको अच्छे से क्लियर करना होगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती। ठीक है, बोलो आपको इतनी बातें क्लियर हुआ कि जब 0 बढ़ाना हो तब क्या करेंगे, जब ये संख्या बराबर ना मिले, और गुणा कैसे करेंगे। अगर क्लियर हो गया हो तो अब सबसे बढ़िया कंसेप्ट पर चलते हैं, जो देख देख करके आप बता दोगे, और जो ज्यादातर पूछा जाता है कि 10 से गुणा कराना हो, 100 से कराना हो, तब क्या क्या करेंगे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि अगर दशमलव संख्याओं का अगर 10 से 100 से 1000 से गुणा कराना हो, या 10,000 से, मतलब जिसमें 0 0 हो लगे हो, तो उसको गुणा हम कैसे करेंगे। आप देख करके आंसर बता दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 से कराना हो, 100 से कराना हो, 1000 से कराना हो दशमलव संख्याओं का गुणा, तो आप देख करके बता दोगे। बस मेरी बात को समझ लेना ठीक से, तो आप सब क्वेश्चन कर डालोगे। देखो कैसे, जब भी आपके सामने दशमलव संख्या हो और उसका गुणा 10 या 10 के गुणज कोई भी हो सकता है, जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, है ना, 10,000 हो गया, कितना भी 0 लगा हो, आप आराम से करा लोगे। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। जरा ध्यान से देखो, बस मेरी बात को सुनना। जब भी हम इससे गुणा कराएंगे, क्या करा रहे हैं अभी, गुणा, तो दशमलव संख्या ध्यान रखना, जो दशमलव पॉइंट है ना, जो दशमलव बिंदु है, ये रन करता है, जंप करता है। जंप माने जानते हो ना, कूदना होता है। जंप करेगा किधर, दाहिने साइड करेगा। कहोगे अब ये क्या मैं बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। हालांकि पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा, जब भी हम दशमलव संख्याओं में, मतलब 10 1000 100 इस सब से गुणा कराते हैं, किससे गुणा, 10 के गुणा से बस लिखना है। जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, है ना, 10, ऐसे करते करते जितने भी आ जाए नंबर, ठीक है, 10 इसी सीक्वेंस में, मतलब 10 से 1000 से 100 से। तो जो 10 गुणा कराते हैं, क्या कराते हैं, गुणा।
गुणा जब कराते हैं तो जो दशमलव बिंदु है, ये दशमलव पॉइंट जो है वो जंप करता है किधर, दाहिने साइड, दाहिने साइड कूदता है ना, क्या करता है, दाहिने साइड। अगर वो नहीं भी समझ में आएगा तो आप डायरेक्ट जिस तरह से मैं पहले बताया हूं अभी, जस्ट गुणा कराना, वैसे भी आप गुणा करा के चेक कर सकते हो, दशमलव बाद में लगा देना, ठीक है। जैसे मान लो आपको ये उस तरीके से नहीं समझ में आया तो आपको इसको क्या समझना है, 13 समझना है, ठीक है। 13 में किससे गुणा कराना है, 10 से, ठीक है, करा दो। कितना आएगा, कितना आएगा, 130 आएगा, 130 आएगा, 130 लिख दो। और मैंने क्या बोला, दशमलव इधर से गिन के एक अंक बाद है तो एक अंक बाद लगा दो, यानी इसका आंसर 13 होगा। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया ना कि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए, आपकी गणित मजबूत हो जाए, शुरू से लेकर अंत तक चाहे जो भी हो, है ना, इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से आपको ये तरीका ना सोच के डायरेक्ट करने का तरीका सोचना होगा। ओके, देखो कैसे, ध्यान से सुनना। हालांकि आंसर 13 ही आया ना, 13.0 बोलो, 13 बोलो। अब देखो क्या करोगे, मैंने क्या बोला, दशमलव संख्या जंप करेगा दाहिने साइड, कब, जब हम गुणा करेंगे तो। कहोगे जब भाग करते हैं तो, मतलब जब भाग करेंगे, इसी का उल्टा अभी हम सीखेंगे ना भाग, तो जब हम भाग करेंगे तो इन सबसे जब हम भाग करते हैं तो क्या होता है, इसका उल्टा होने लगता है। मतलब दशमलव संख्या जंप तो करेगा, लेकिन जंप किधर करेगा, कूदेगा किधर, बाएं, बाएं साइड, बाएं तरफ आता है, मतलब इधर दशमलव बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो कैसे, यहां देखो, पहले इसको छोड़ देना है, इसको आपको सोचना भी नहीं है, इसको आपको सोचना भी नहीं है, पहले इसको देखो, ठीक है। आ जाओ, देखो यहाँ पहले कितना है, 10 से कराना है ना, तो यहाँ नंबर कितना है, 13 है, 13 का 13 यहाँ लिख दो, लिख दिए, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं ना, ठीक है। अब बताओ कि 10 यहाँ कितना है, 1 0 है ना, मतलब एक क्या कितना है, 1 0 ना, तो दशमलव संख्या एक अंक कूदेगा। अगर 1 0 है तो एक अंक कूदेगा, 2 0 है 2 अंक कूदेगा, 3 0 है 3 अंक कूदेगा, ठीक है। दाहिने साइड, दाहिने साइड कितना अंक कूदेगा, 10 है तो एक अंक कूदेगा, 100 है 2 अंक कूदेगा, 1000 है 3 अंक, जितना जीरो रहेगा एक के आगे उतने अंक कूद जाएगा। जैसे देखो यहाँ दशमलव संख्या था ना, कहाँ पे था, यहाँ पर था ना, यहाँ पे, तो एक अंक कूदेगा दाहिने साइड तो कहाँ आ जाएगा, क्या यहाँ नहीं आ जाएगा, ये दशमलव संख्या यहाँ था ना, कूदेगा तो यहाँ नहीं आ जाएगा एक ही अंक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13.0, अब 0 बोलो या 13 बोलो, अब यहाँ दशमलव आएगा कोई मतलब है, तो इसीलिए हमारा आंसर 13 ही होगा। बोलो समझा कि नहीं, समझा ना, इसीलिए छोटी छोटी चीजें स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। आप इसको लगाओ, इसको नहीं, आप पहले इसको बताओ, इसका पहले आप सी नंबर का आंसर बताओ, अगर ये समझ गए तो डायरेक्ट। मैंने क्या बोला, आप जो नंबर है 3 6 2 लिख दो, ऐसे 3 6 2। देखो यहाँ 10 है ना, 10 है तो एक अंक कूदेगा, किधर कूदेगा, दाहिने कूदेगा, वो कैसे पता, गुणा करा रहे हैं, गुणा कराने पर राइट साइड में कूदेगा, कितने अंक कूदेगा, एक अंक, था कहाँ, यहाँ, यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ना, तो कहाँ दशमलव लग जाएगा, 6 के बाद लग जाएगा एक अंक। समझ में आया कि नहीं, अगर आ गया समझ में तो आप अब आप करके बताओ किसका, अब आप एफ वाला करके बताओ, एफ वाला देखो, एफ वाला कैसे करोगे, 158.07 लिख दो पूरा, 158.07 लिख दो, लिख दिए पूरा, इधर वाला पूरी संख्या लिख देना है, जो भी हो इधर वाला पूरी संख्या लिख देनी है, ठीक है। चलो सबका लिख ही लेते हैं हम लोग, इसको क्या पढ़ेंगे बोलो, चलो अभी इसको पहले कर लो, एफ वाले को देखो, दशमलव यहाँ है, ठीक है, 2 0 है ना, कितने अंक कूदेगा, 2 अंक कूदेगा, 2 अंक इधर दाहिने साइड, तो एक बार आया कूदेगा तो यहाँ आएगा, एक बार कूदेगा तो यहाँ, मतलब टोटली 7 के बाद आ जाएगा, इतना आंसर होगा। अब बताओ किसी भी संख्या के इधर दशमलव लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई मतलब है, आंसर हमारा इतना ही हो जाएगा। मतलब जितने अंक के बाद, सिंपल कहो, जितने अंक के पहले यहाँ दशमलव है, दशमलव अंक के बाद अगर 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 0 है, तो उतना ही आंसर हो जाएगा, ये संख्या, बस दशमलव हटा के संख्या लिख देना, ठीक है। अब वैसे करने जाओगे जब गुणा, दिक्कत होगी कि नहीं, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा ना, ऐसे डायरेक्ट कर दोगे, प्रैक्टिस करना है। अब आ जाओ देखते हैं बी नंबर, बी नंबर को समझना जरा, इसमें देखो इसको तो 9 ही पढ़ेंगे तो 9 लिखोगे, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि इसमें कूदेगा तो 2 अंक, कितने अंक कूदेगा, जंप करेगा इधर 2 अंक कूदेगा, लेकिन इसमें तो एक ही अंक है। तो अभी जस्ट मैंने पहले कुछ बताया था यहाँ जब गुणा सिखा रहा था कि अगर 3 अंक के बाद पहले दशमलव लगाना है मैंने इधर, ठीक है, और माना 4 अंक के पहले और अंक आपके पास 3 ही हो, तो हम क्या बढ़ा करके जो दशमलव लगा रहे थे, जल्दी आंसर करो, 0 लगा करके, राइट। उसी तरह से दशमलव को कूदाना तो है 2 अंक,
2 अंक कूदाना है, 2 अंक बाद लगाना है, लेकिन इसमें तो एक ही अंक है और यहाँ दशमलव था ना, यहाँ दशमलव, 1 अंक कूदा, ठीक है, कूद गया 1 अंक। अब 2 अंक कूदाना है तो यहाँ 0 लगा के कूदा दो, हो गया। यानी टोटल आंसर कितना हो जाएगा हमारा, जल्दी बता दो आप लोग, टोटल आंसर कितना हो जाएगा जब 100 से कराएंगे तो टोटल आंसर हो जाएगा हमारा 90। 90 दशमलव यहाँ लगेगा ना, तो 90 बोलो या दशमलव लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं? जहां पर 0 की जरूरत होगी हम लगाएंगे 0, ठीक है। दशमलव में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, देखो सब ध्यान से समझना, 9 का 9 हम लिख दिए थे और दशमलव हमारे यहाँ था, लेकिन हम देखे कि 2 अंक कूदाना है राइट साइड में, तो 2 अंक कूदाना है, 1 अंक कूदा यहाँ, दूसरा अंक नहीं था तो हम 0 बढ़ाकर कूदा दिए, यहाँ लगा दिए, तो हमारा आंसर क्या होगा 90 पॉइंट कुछ, या 90 भी बोल दो कोई दिक्कत नहीं है ना, 90.0 बोलो चाहे 90 बोलो, बात तो दोनों बराबर, ठीक है। अब इसका आंसर डी नंबर का आंसर दो आप सभी लोग, अगर दे दोगे तो समझ जाओगे आपको आ गया अच्छे से। क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को लिख दो, यही ना कर रहे हैं पहले, तो कितने अंक कूदाना है, 1 2 अंक कूदाना है, दाहिने साइड ना कहाँ है दशमलव, 1 के पहले यहाँ, 1 अंक तो कूदाओगे, लेकिन एक और चाहिए तो हम 0 लगा के कूदा देंगे, बस ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, अगर बताना आपको अभी भी ऐसे नहीं क्लियर हो रहा होगा, फिर से वीडियो को ऐसे एक बार और देखना, ध्यान से बारीकी से समझना, ठीक है। अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, नहीं तो मुझे डायरेक्ट ऐसा लिखना आता है, कैसे 2 अंक है 1 30 होगा, इसका आंसर डायरेक्ट लिखने आएगा 30 होगा, ठीक है। आप भी ऐसा लिख सकते हो। ओके, देखो 30 कैसे आया, 3 का 3 लिख दिया हम यहाँ, और दशमलव कहाँ था, आप कहोगे कि दशमलव 2 अंक पहले है, 2 अंक पहले है ना दशमलव, इधर यहाँ है ना, तो 1 अंक कूदेगा तो यहाँ आएगा, 2 अंक कूदेगा तो यहाँ आएगा, अब तीसरा अंक कूदाना है ना तो 0 लगाएंगे, मतलब 0 लगा दो यहाँ मान लो, ठीक। यहाँ दशमलव था ना, 1 अंक कूदा यहाँ, 1 अंक दूसरा और तीसरा यहाँ आ जाएगा। अब बताओ इस 0 3 0 को क्या पढ़ोगे, 30 ही ना पढ़ोगे, इसलिए मैंने आंसर डायरेक्ट कर दिया, कितना 30 ही होगा, कितना होगा 30 होगा, तो इसी का आंसर कितना हो जाएगा 30, कितना होगा 30। बता दो लास्ट वाले का आंसर डायरेक्ट कितना होगा, 3 1 1, कितना होगा, 2 अंक कूदाना है, 1 अंक पहले, 1 अंक कूदेगा 1 0 लग जाएगा, इतना हो जाएगा, 3110 आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया ये बात, गुणा अगर क्लियर हो गया तो अब गुणा में कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम लोग भाग सीखेंगे। ओके, गुणा आपको अच्छे से क्लियर हो गया, आई होप आप सभी को इस क्लास में सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप लोग के सामने कुछ बोर्ड पर डेट 10 में क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, ये होमवर्क आपके लिए रहेगा, आप लोग घर पे करना, मतलब बैठ कर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जोड़ घटाना और गुणा भाग से, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो अच्छे से। ओके, और आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। एक लास्ट क्लास होगी दशमलव की, जिसमें हम लोग भाग देखेंगे और दशमलव संख्याओं से भिन्न में बदलना और भिन्न संख्या से दशमलव में बदलना, मतलब एक क्लास में उसके बाद चैप्टर पूरा क्लोज हो जाएगा दशमलव का। और आप लोग पूरा बताना कि दशमलव संख्या पढ़ के आपको कैसा लगा, आसान हुआ कि नहीं आपके लिए समझना, ये जरूर बताना। ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही आगे अलग अलग टॉपिक अगर आपका कमजोर है तो अच्छे अच्छे टॉपिक्स आते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई अच्छे से करो, रिवीजन बढ़िया से करते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।